अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर नए मापदंड तैयार किए जा रहे हैं। अब कहा जाने लगा है कि 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं माना जाएगा और इस निर्णय के बाद ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इन छोटी पहाड़ियों को विकास की भेंट चढ़ाकर अरावली पर्वत श्रृंखला को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस समय हम गोगुंदा क्षेत्र में सुदूर आदिवासी अंचल में अरावली की गोद में बसे एक क्षेत्र में मौजूद है, जहां आप देखिए कि चारों ओर अरावली की वादियां हैं। ये पूरा क्षेत्र अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ और इसकी खूबसूरती का अनुमान आप लगाइए कि ये जो नदी बहती हुई नज़र आ रही है, ये नदी अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर गुजर रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला से ये नदी गुजरती हुई बेहद खूबसूरत एहसास और एक स्वच्छ वातावरण का एहसास यहाँ पर करा रही है। अब जब ये कहा जा रहा है कि 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं माना जाएगा, तो ऐसे में आप देखिए कि अब इन पर्वत श्रृंखला को बड़ा नुकसान होने की उम्मीद है, क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला देश की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में एक है, जो कि पाकिस्तान से चलकर राजस्थान के रास्ते होते हुए दिल्ली तक जाती है। तो ये बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है और छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी इस पर्वत श्रृंखला में अपना विशेष महत्व रखती है। जो हरियाली आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी पहाड़ियों पर भी बहुत ज़्यादा है, जो कि इलाकों में स्वच्छ वातावरण जो है वो यहाँ के लोगों को उपलब्ध कराती है। यहाँ के जो आदिवासी अंचल के जो लोग हैं, उन्हें जीविका उपार्जन का साधन जो है वो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। इनको छोटी पहाड़ियों को अरावली पर्वत श्रृंखला से बाहर करने पर किस तरह का नुकसान होना है, हम जानेंगे। हमारे साथ में पर्यावरण प्रेमी और उदयपुर के जागरूक नागरिक भगवान प्रसाद गौड़ है। भगवान जी, किस तरह से नुकसान होगा? सर, अरावली पर्वतमालाएं हमारे जीवन की रीढ़ है और अरावली की जब अंधाधुंध खनन हो रहा है या फिर विकास के नाम पर इनका कटाव होने की जो घोषणा की गई है, वो बहुत ही चिंतनीय है। देखने की बात यह है कि आज हम कई घटनाएं ऐसी देखते हैं कि वन्य जीवों का ठिकाना घटता जा रहा है और वो शहरों के अंदर प्रवेश करने लगे हैं। हमें आज जल का स्तर घटता हुआ नज़र आ रहा है और मौसम बेमौसम बारिश होने लगी है। तो ये पर्यावरण के अंदर जितने भी परिवर्तन हैं, तो अंधाधुंध ये जो अरावली की कटाई हो रही है, इसकी वजह से हो रहा है। और अगर ये पूरी तरह से छूट मिलेगी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए और मनुष्य जाति के लिए बहुत ही बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। अगर हमें हवा की बात करें तो स्वस्थ हवा हमारे सबको मिलना मुश्किल हो जाएगी और पानी का स्तर ज्यों ज्यों घटेगा तो पानी की किल्लत भी बढ़ती जाएगी। और जो आंधियों से हमारी रक्षा करने वाली अरावली है, अगर इनका खनन कर दिया जाएगा, इन्हें काट दिया जाएगा, तो आंधियों की वजह से और जो बरसात बेमौसम की बरसात होगी, तो इससे व्यक्ति का जीवन दूभर हो जाएगा। तो मेरी सब नागरिकों से प्रार्थना है कि इन अरावली की कटाई के लिए या अरावली को खनन करने के लिए जो स्वीकृति दी जा रही है वो नहीं देनी चाहिए और हमारी पीढ़ियों की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक अरावली की पहाड़ियाँ जो है वो नज़र आ रही है और हरी भरी ये पहाड़ियाँ स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण यहाँ उपलब्ध कराती है। इसके अलावा अवैध रूप से अरावली की पहाड़ियों में खनन पहले से चिंता का विषय बना हुआ रहा है, लेकिन अब यदि छोटी पहाड़ियों को अरावली पर्वत श्रृंखला से बाहर कर दिया जाएगा तो यहाँ खनन की स्वीकृतियाँ मिलने लगेगी और उससे बहुत बड़ा नुकसान इस भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला को होने की उम्मीद है। और यही वजह है कि अरावली बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अब पूरे देश में एक मुहिम शुरू हुई है और ये मांग की जा रही है कि जो निर्णय दिया गया है, इस निर्णय में बदलाव होना चाहिए और छोटी पहाड़ियों को भी अरावली पर्वत श्रृंखला के रूप में ही माना जाना चाहिए और उन्हें नुकसान पहुंचाने से बचाया जाना चाहिए। ये भी चेतावनी दी गई है कि यदि इस निर्णय में बदलाव नहीं किया गया तो मेवाड़ अंचल में उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि समूचा दक्षिण राजस्थान मेवाड़ वागड़ अंचल जो है वो अरावली की गोद में बसा हुआ है और ये अरावली ही मेवाड़ अंचल की प्राकृतिक आपदाओं से भी रक्षा करती है और इस इलाके को बेहद खूबसूरत भी बनाती है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर।